फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा आपने मुझे सुनाई। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे कृष्ण, इस एकादशी को करने के लिए क्या विधि है और क्या इसका फल है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कहूंगा। आज की एकादशी का नाम है पाप मोचिनी एकादशी। बोलिए एकादशी। ऐसा कि इसका नाम है, ये पिशाच योनि से लगाकर ब्रह्म हत्या तक जितने पाप हैं, इस एकादशी को करने वाला उन सभी अपराधों पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं उसे सुनो। यही चक्रवर्ती राजा मानधाता के प्रश्न करने पर लोमश नाम के ऋषि ने उनको इस एकादशी के महात्मा बताया था। मानधाता ने पूछा था कि हे भगवान, मैं सारे लोगों के कल्याण के लिए, सब लोगों के हित के लिए आपसे ये कथा कहूंगा और मैं सुनना चाहता हूं। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? व्रत करने वाले को इसका क्या फल मिलता है? कृपा करके ये सब मुझे सविस्तार कथा सहित महात्मा सहित कहिए। लोमश ऋषि बोले कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचिनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राजशार्दूल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली और शुभ फल और धर्म को बढ़ाने वाली इसकी विचित्र कथा है। उसे श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का, जो धन के देवता है, उन कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। भांति भांति के फूलों से सुशोभित वो वन था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। अप्सराएं आती, महागंधर्व आते, गान करते, महादेवता आते इंद्रों के साथ, और इंद्रादि देवता देवराज इंद्र भी वहां पर आते और क्रीड़ा करते। चैत्र रथ वन से सुंदर, चैत्र वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। चैत्र रथ नाम का वो जो वन था, उस वन में मुनि लोग भी तपस्या करते थे देवताओं के साथ। देवराज इंद्र भी चैत्र वैशाख में उस वन में क्रीड़ा करने के लिए आते थे। और उसी वन में एक मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। बहुत बड़े ऋषि थे। वहां एक बार स्वर्ग से अप्सराओं का एक समूह आया। कई अप्सराएं, वे जब गुजर रही थी तो उन्होंने दूर ऋषि का आश्रम देखा। क्योंकि वे स्वर्ग की अप्सराएं, तो थोड़ा उनको अहंकार। उन्होंने विचार किया कि ये जो ऋषि बैठे हुए हैं ध्यान में, ये ऐसे ही आंख बंद करके बैठे हैं कि ध्यान कर रहे हैं, कि इनको नींद आ रही है। हमें इसका पता लगाना चाहिए। वहां पर उन अप्सराओं ने मिलकर वो जो ध्यान मग्न बैठे हुए ऋषि थे, उनका ध्यान भंग करने के लिए उनको मोहित करने का प्रयास किया। अपने प्रयत्न शुरू किए कि ये ध्यान में बैठे हैं कि नहीं है, इनको पर मोहित करते। उसमें मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी। सारी अप्सराओं में, सारी अप्सराएं सुंदर, और उसमें और अति सुंदर वो मंजू घोषा नाम की अप्सरा। उसको आगे किया कि ये होशियार है, उसको आगे किया सारी अप्सराओं ने। वो सोचने लगी मैं क्या करूं, मेरी सखियों ने मुझे आगे कर दिया है। अगर ऋषि वास्तव में ध्यान में हुए और मैंने उनका ध्यान भंग कर दिया तो मेरे को शाप लगेगा। अब मैं क्या करूं?
लेकिन क्योंकि उसको आगे कर दिया था, वो विचार करने लगी कि मैं कैसे इस ऋषि को मोहित करूं। उस ऋषि के भय से, उस ऋषि के डर से वो उस ऋषि के आश्रम से एक कोस दूर खड़ी हो गई और वहां खड़े होकर उसने सितार बजाना आरंभ किया। मीठे स्वर में वो गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उस मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शत्रुता है ना कामदेव के और महादेव के। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा मौका है, अप्सरा है, मैं इसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता हूँ। शिवजी के बैर को स्मरण करके और कामदेव उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। एक तो अप्सरा स्वर्ग, फिर सारी अप्सराओं में सुंदर, और उसमें फिर कामदेव का प्रवेश हो जाए तो उसका रूप कैसा हो जाता है। अप्सरा की भ्रुकुटियां को धनुष बनाया कामदेव ने, और कटाक्ष जो देखा जाता है उसकी प्रत्यंचा बनाई। वो जो कील की धागा होता है ना, प्रत्यंचा बनाई। अरे भाई और पलक समेत नेत्रों के बाण बनाकर और वो उस मुनि का ध्यान तोड़ने के लिए, मुनि को मोहित करने के लिए चली आई। मंजू घोषा जैसे कामदेव की सेना हो ऐसी लग रही थी। मेधावी ऋषि को देखकर वो भी काम से मोहित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि जैसे दूसरे विष्णु हो ऐसे उसको दिखाई देने लगे। बोलिए जगन्नाथ। ऐसे शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर चवन ऋषि के आश्रम में रहते थे, जो उनके गुरु भी थे और पिता भी थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देखकर धीरे 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 आश्रम की तरफ बढ़ी और आश्रम से 5 कदम 10 कदम दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मुनि को मोहित करने के लिए वो मंद मंद स्वर में गान करने लगी। उसकी चूड़ी, उसकी करघनी, उसके नुपुर की झनकार से, उसके नुपुरों की झनकार से वो सारा नंदन वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई उस अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के अंततः वशीभूत हो गए। उनको उस अप्सरा ने अंततः मोहित कर लिया। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर भाव कटाक्ष से और भी मोहित करने लगी। मंजू घोषा आकर उसने अपनी वीणा को नीचे रखा और उस मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती। उसके सुंदर शरीर को देखकर वो मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेघावी मुनि अपने शिव तत्व को, अपने ध्यान को, अपनी तपस्या को सबको भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में उस अप्सरा के साथ उन मुनि को दिशा विदिशा, रात दिन, हफ्ते, महीने, वर्ष कुछ भी ध्यान नहीं रहा। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने एक दिन वापस अपने स्वर्ग लौटने की इच्छा जाहिर। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली कि हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग में अपने घर जाने की आज्ञा दी। मेधावी बोले कि हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, जबकि कई वर्ष बीत चुके थे।
वे बोले कि तू आज संध्या को आई है, अरे कम से कम सुबह ना हो जाए, प्रातः काल ना हो जाए, तब तक तो मेरे पास निवास कर, सुबह तक तो ठहर। मुनि के ये वचन सुनकर वो भयभीत हो गई, डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ चुपचाप विहार करने लगी, भ्रमण करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक वो उस मुनि के साथ भ्रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए। 57 साल हो गए, उसके ऊपर 9 महीने और 3 दिन और गुजर गए। परंतु इतने दिन मुनि को ऐसा लगा जैसे अभी आधी रात हुई। काम में जो डूब जाता है उसे काल का ध्यान नहीं रहता और सब कुछ उसका सत्य लोप हो जाता है। मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा बड़ी हिम्मत जुटाकर उन मुनि से वापस एक बार बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अरे अभी तो सवेरा हुआ है, अभी सुबह हुई है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या कर लूं तब तक तो तू यहीं ठहर जा। संध्या। मुनि के ये वचन सुनकर वो और भयभीत हुई। 57 साल बीत गए, अब इनकी संध्या का क्या मालूम कितने वर्ष लग जाए, क्या हो जाए, और डर गई। मुनि के इस वचन को सुनकर वह और डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विप्रेंद्र, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी संध्या जो आप करते हो इसका प्रमाण क्या है? ये कितने समय तक होती है? आपकी संध्या कितने समय तक होती है? वो समाप्त हुई कि नहीं हुई? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का आप विचार कीजिए। जो काल, जो समय, जो वक्त हमारा साथ बीता है उसको याद कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और विचार किया कि इसके साथ मेरा कितना समय गुजरा। ब्राह्मण ने अपने हृदय में ध्यान करके और अनुमान किया और बोले कि हे सुंदरी, तेरे साथ मेरे 57 वर्ष बीत गए। पता नहीं 57 वर्ष तब को बिगाड़ने वाली, मोहित किया था ना ऋषि को, तब बिगाड़ा था ना उनका, तो तब को बिगाड़ने वाली उस अप्सरा को काल के समान देखकर वो मुनि क्रोधित हो गए और आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि बड़े दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया, मेरी तपस्या इसने नष्ट कर दी। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और वो व्याकुल हो गए और बोले कि तू पिशाचिनी हो जा, तू इसी समय पिशाचिनी हो जा। हे पापिनी, हे उल्टे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर भृगुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी। बोलिए उसने क्या प्रार्थना की? वो बोली कि हे विप्रेंद्र, कृपा करके सबसे पहले आपने मुझे ये जो शाप दिया है इस शाप को शमन कीजिए, शांत कीजिए। क्योंकि सज्जनों का वचन और उनके साथ अगर आप 7 कदम चल जाते हैं वो फल देने लग जाता है। बोलिए जगन्नाथ। क्या कहा उस अप्सरा ने? उस अप्सरा ने कहा कि सज्जनों का वचन और संग, सज्जनों का संग 7 कदम चलने पर ही फल देने लग जाता है। फिर मैंने तो आपके साथ 57 साल गुजार दिए, फिर मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष बीत गए। इस कारण हे स्वामी मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले कि हे बद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट किया है,
तथापि फिर भी तू मेरे साथ रही है, 7 कदम नहीं 57 वर्ष साथ रही है। मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बताता हूं, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचिनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ रूप, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघावी अपने पिता के आश्रम में गए तो पिता ने उनको बहुत जबरदस्त डांटा, क्रोधित होकर। च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, ये तुमने क्या किया? अपनी ऐसी कठिन तपस्या भंग कर दी? मेधावी बोले कि हाँ, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके बहुत भारी पाप किया है। और हे पिताश्री, हे गुरुजी, मेरे से ये पाप हो गया है, अब आप इसका कोई प्रायश्चित हो तो बताइए, कोई निदान हो तो बताइए। च्यवन ऋषि बोले। मेधावी ऋषि ने उस अप्सरा को जो व्रत बताया था वही व्रत उन ऋषि को उनके गुरु च्यवन ने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचिनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से समस्त पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वे तत्काल धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचिनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई और दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि पाप मोचिनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचिनी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौ पुण्य करने का फल मिलता है। आज आपने यहाँ बैठे बैठे 1000 गायों का दान कर दिया है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी।